सुरभि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया में नहीं है। आप सबको पता है कि ऑर्गन फेलियर की वजह से 6 फरवरी को उनका निधन हो गया। जी हाँ, अब वो हमारे बीच नहीं है। वो सुरीली आवाज हम सब के बीच से जा चुकी है, लेकिन जितने गाने उन्होंने गाए हैं वो गाने तो काबिले तारीफ है। कहते हैं कि अपने परिवार की जिम्मेदारी उन्होंने 13 साल की उम्र से संभाली। पिता के निधन के बाद से ही आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी हमेशा अपने परिवार के लिए ही जीती रही। सारी खुशियां कुर्बान कर दी, शादी नहीं की, बच्चे नहीं किए, सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ अपने परिवार के लिए। अब आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी ने इतनी कुर्बानी दी, लेकिन अपनी बहन आशा भोसले के साथ उनका रिश्ता बीच में बहुत खराब हो गया। इतना खराब हो गया कि अपनी बहन से बात तक नहीं करना चाहती थी, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी लता मंगेशकर। तो आखिर ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से लता मंगेशकर जी ने इतना बड़ा कदम उठाया था? आपको बता दें कि उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आशा भोसले ने लता मंगेशकर जी के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से शादी कर ली थी और इस वजह से लता मंगेशकर को बहुत गुस्सा आया था, जिस वजह से लता मंगेशकर जी ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। लगातार कई इंटरव्यूज में लता मंगेशकर से ये सवाल पूछा गया कि आप क्या सोचती हैं, क्या सच में आशा भोसले से आपके रिश्ते खराब रहे? जी हाँ, तो इंटरव्यू में उन्होंने बताया, लता मंगेशकर जी ने बताया कि आखिर उनका और आशा भोसले का रिश्ता आखिर क्यों खराब हुआ था, क्यों वो दोनों एक दूसरे के बीच में इतना उन दोनों के बीच में मतभेद हो गया था। इसके बारे में बात करेंगे। जो लता मंगेशकर की वो इंटरव्यू थी जिसमें वो आशा भोसले के बारे में बात कर रही थी, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की मशहूर गायिका आशा भोसले की मधुर आवाज़ सिर्फ दिल में ही नहीं बल्कि लोगों के रूह में भी बस जाती है। वो अब तक अपने सिंगिंग करियर में हज़ारों गाने गा चुकी हैं। जी हाँ, एक इंटरव्यू लता मंगेशकर जी ने दिया था जिसमें उन्होंने आशा संग अपने रिश्ते पर बात की थी। आज भले ही लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे अंदर अब भी जिंदा हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आशा भोसले की भी निजी ज़िंदगी का एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आशा भोसले की निजी ज़िंदगी आखिर कैसी रही थी। मात्र 9 साल की उम्र में आशा भोसले के पिता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक मदद के लिए उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने सिंगिंग करना शुरू कर दिया। लता की आवाज़ धीरे धीरे पूरी दुनिया में फेमस हो गई। इसके बाद 16 साल की उम्र में आशा ने परिवार के खिलाफ जाकर लता के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से शादी कर ली। कहा जाता है कि आशा के इस कदम से दोनों बहनों के बीच दरार आ गई थी और दोनों ने बातचीत बंद कर दी थी। हालांकि आशा भोसले और गणपत राव का रिश्ता ज़्यादा समय तक चला नहीं। इनकी शादी 11 साल बाद टूट गई और इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए। अब आपको बता दें कि आशा ने इसके बाद 47 वर्ष की उम्र में दूसरी शादी राहुल देव बर्मन से की, यानी कि आर.डी. बर्मन से उन्होंने शादी की। शादी के 14 साल बाद आर.डी. बर्मन का निधन हो गया। अब सिंगर अकेले अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। अब लता मंगेशकर जी के इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो लता मंगेशकर जी ने कहा कि आशा और मैं करीब हैं। हम इन दिनों अक्सर नहीं मिलते हैं क्योंकि वो अपने बेटे आनंद के साथ काफ़ी दूर रहती हैं। पहले वो मेरे बगल में घर में रहती थी। हम यहाँ अपने 2 अपार्टमेंट्स के बीच का एक दरवाज़ा भी प्रभु कुंज मुंबई के पदर रोड पर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उसमें शेयर करते थे। मैं जानती हूँ कि लोगों को इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा ही है। हाँ, हमारे अतीत में हमारे कुछ मतभेद थे, लेकिन किन भाई बहनों के बीच मतभेद नहीं होते। उन्होंने अपने युवा अवस्था में ऐसी चीज़ें की थी जो मुझे मंजूर नहीं थी। जब सिंगर से पूछा गया कि क्या आपका मतलब इससे है कि उनकी जल्दी शादी हो गई थी, और इस पर लता ने जवाब दिया कि हाँ, मैं जानती हूँ कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। मैं महसूस कर सकती थी कि ये बहुत बुरे तरीके से ख़त्म होगा और ऐसा ही हुआ, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी थी। वो जो पसंद करती थी उन्होंने वो किया, वो उसे करने के लिए आज़ाद थी। हमारी फैमिली ने भी कभी उनके किसी फैसले पर सवाल नहीं उठाया। इसके बाद लता से सवाल किया गया कि उस प्रोफेशनल मुकाबले के बारे में वो क्या सोचती हैं जिसमें दोनों बहनें बदनाम हैं। इस पर सिंगर ने सफाई देते हुए कहा कि हम दोनों के बीच कभी प्रोफेशनल मुकाबला नहीं था। उन्होंने मुझसे गायन की एक पूरी तरह से अलग शैली विकसित की जो वो कर सकती थी, मैं नहीं कर सकती थी। पंचम आर.डी. बर्मन के साथ भी उनके लिए जो गीत मैंने गाए वो आशा द्वारा पंचम के लिए गाए गए गीतों से बहुत अलग थे। मैंने कटी पतंग में पंचम के लिए
कोई उमंग है गाना गाया था। मैं इसी फिल्म में मेरा नाम शबनम गाना भी नहीं गा सकती थी, उसे आशा ही गा सकती थी। गायन के हमारे अलग अलग क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया था। जब लता जी से एक साथ गाने के दौरान एक दूसरे की तरफ पीट करने की चर्चाओं के बारे में पूछा गया तो लता जी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हम दोनों के विपरीत दिशाओं में देखते हुए गाना रिकॉर्ड करते हुए एक तस्वीर थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकते थे। सच्चाई से आगे कुछ नहीं होता। आशा और मैंने एक साथ वास्तव में सिंगिंग को एंजॉय किया है। जब भी मैं मौका मिलता था तो हम लोग सिंगिंग को एंजॉय करते थे। हम दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं था। मैंने हमेशा उनके लिए अच्छे की ही कामना की है और उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बड़ी बहन के रूप में ही देखा है। जी हाँ, तो आशा भोसले को लेकर ये सारी बातें लता मंगेशकर जी ने कही थी। लता मंगेशकर जी और आशा भोसले के बीच कोई कंपटीशन कभी नहीं था, किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं था। इस बात को लता मंगेशकर जी ने भी स्वीकारा था। लेकिन आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी और आशा भोसले दोनों के बीच कभी ना कभी मतभेद हुए थे, जिस वजह से आपको बता दें कि इस बात को लता मंगेशकर जी ने स्वीकार भी किया था। जी हाँ, आशा भोसले अब लता जी के जाने से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनकी बड़ी बहन उन्हें छोड़कर जा चुकी है। जी हाँ, जब भी उनकी तुलना लता दीदी से होती थी तो वो परेशान भी हो जाती थी, ऐसा उन्होंने खुद बताया था। जी हाँ, ऐसा नहीं था कि लता मंगेशकर जी नहीं चाहती थी कि उनकी छोटी बहन आशा भोसले उनसे ज़्यादा हिंदी सिनेमा की गायिका में नाम कमाए, पर हाँ, बॉलीवुड के कुछ लोग ये मानने लगे थे कि आशा भोसले लता दीदी से अच्छा गा ही नहीं सकती। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ आशा ने अपनी गायकी को और बेहतर किया, जिस कारण लोगों ने उन्हें लता मंगेशकर की छोटी बहन के नाम से पहचानना तो बंद नहीं किया, पर सुरीली आवाज़ की मलिका कहना ज़रूर शुरू कर दिया। जी हाँ, आशा भोसले का भी जन्म महाराष्ट्र के सांगली में 8 सितंबर 1933 को हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के बहुत करीब रही वो। जी हाँ, आपको बता दें कि महज 16 साल की उम्र में अपने परिवार वालों का विरोध करके लता जी के सचिव गणपतराव भोसले से उन्होंने शादी की और घर उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन 11 साल बाद ये शादी टूट गई और इसी वजह से लता मंगेशकर जी और आशा भोसले के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद रहे और ये मतभेद इतने बढ़ गए कि दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गई थी। लेकिन इस बात को लेकर लता जी ने बात भी की थी और बताया था कि दोनों के जो मतभेद थे वो पहले थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। भले ही लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यही सारी यादें हमेशा हमें उनकी याद दिलाएगी। आपने देखी अभी रिपोर्ट, आपने जाना कि लता मंगेशकर ने खुद बताया कि उनके और आशा भोसले के बीच में बहुत मतभेद थे। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद थे। मतभेद सिर्फ गणपतराव भोसले की वजह से थे, जो उनके सेक्रेटरी थे। उनसे शादी कर ली सिर्फ 16 साल की उम्र में आशा भोसले ने, और ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई लता मंगेशकर जी को, और उन्होंने आशा भोसले की शक्ल देखना भी पसंद नहीं किया। जी हाँ, भले ही बहन से काफ़ी सालों तक उन्होंने बात नहीं की, लेकिन गणपतराव भोसले से शादी करने के 11 साल बाद ही ये रिश्ता टूट गया। इसके बाद आपको बता दें कि आशा भोसले ने आर डी बर्मन से शादी की, लेकिन शादी के 14 साल बाद आर डी बर्मन का भी निधन हो गया। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं आशा भोसले की भी जिंदगी बहुत दर्दनाक रही है। तो इसी वजह से लता मंगेशकर जी ने और आशा भोसले के बीच में मतभेद तो रहे, लेकिन इस मतभेद को लता मंगेशकर जी ने क्लियर कर लिया था। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।